प्यारे बच्चों, ये बाइनरी फाइल की सीरीज चल रही है। आपने होप रीडिंग राइटिंग अब सीख लिया है। आज हम सीखने वाले हैं सर्चिंग द रिकॉर्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेती हूँ, न्यू पे जाकर, और इसे मैंने सेव करना है। मैं इंटरनल स्टोरेज पे जाकर माय पाइथन प्रोग्राम्स मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, यहाँ पे मैं अपने सारे प्रोग्राम्स को सेव कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने नाम लिख लिया फाइल का सर्च अंडरस्कोर फाइल। ठीक है, सर्च फाइल नाम से मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ जिसमें मैं सर्चिंग का कोडिंग करने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ़ाइल को रीड कैसे करते हैं। इसका एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या किया था हमने। लाइन नंबर 1 में हमने इंपोर्ट पिकल किया। लाइन नंबर 2 फाइल ओपन हो गई। फाइल 1 हमने क्रिएट करा था, और किस मोड में करा था बच्चों? आरबी मोड में करा था, क्योंकि हमें फाइल को क्या करनी है? रीड करनी है। फिर लाइन नंबर 3 में हम एक इनफाइनाइट लूप स्टार्ट करते हैं, सो दैट कि वो वन बाय वन सारे रिकॉर्ड्स को रीड करता जाए। अब जो हम रिकॉर्ड रीड कर रहे हैं वो कभी ना कभी तो एंड होगा ही होगा, यस और नो? तब क्या हो? तब एरर आ जाए और फाइल एंड हो जाए, हम लूप से बाहर आ जाए। ऐसा ये कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं? एक इनफाइनाइट लूप लगाते हैं, जिसमें हम लाइन नंबर 4 पे देखिए हम लिखते हैं ट्राई। ट्राई मतलब कि अब हम अपने रिकॉर्ड को लोड करेंगे ट्राई ब्लॉक में, सो दैट कि जैसे ही फाइल एंड हो जाए और लोड जब हम फाइल करें तो उससे कोई रिकॉर्ड ना मिले, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? तब ये ट्राई ब्लॉक क्या करेगा कि ये लाइन नंबर 10 में आ जाएगा। ठीक है, लाइन नंबर 10 में क्या लिखा है? एक्सेप्ट EOF एरर, मतलब एंड ऑफ फाइल एरर। ठीक है, अब आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप एंड ऑफ फाइल एरर आ चुका है। अब आप लाइन नंबर 11 पे आइए। लाइन नंबर 11 पे लिखा है ब्रेक, इसका मतलब अब आप ब्रेक कीजिए, इसलिए इन सब काम को अब आप एंड कर दीजिए। ठीक है, इसे मैं एक बार रन करके भी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये हमने 3 रिकॉर्ड उस दिन एंटर करे थे। 1 अमन 79, 2 सुमित 98, 3 रोमा 89। ये रिकॉर्ड हमने अभी तक एंटर कर रखा है। और ये ऐड कैसे आ गया भाई? हाँ चलो, तो ये हमारी फाइल है। अब हमें क्या करना है? सर्च करना है। सर्च करने के लिए कुछ चीज़ें ना हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इंपोर्ट पिकल वाली लाइन, फाइल ओपन करना, ट्राई ब्लॉक, लोड करना। ठीक है, इतनी लाइन मैं करती हूँ कॉपी। उसके बाद जाऊँगी मैं सर्च फाइल पे, यहाँ पे जाके मैं इसे क्या करूँगी? पेस्ट कर दूँगी। अब हमने लाइन नंबर 1 में इंपोर्ट पिकल है हमारा, लाइन नंबर 2 में हमने फाइल ओपन कर ली है, लाइन नंबर 3 में इनफाइनाइट लूप स्टार्ट हो रहा है जो एक एक करके रिकॉर्ड को लोड करेगा ट्राई ब्लॉक में। इसके अब हमें सर्च के लिए क्या करना है? सर्च क्या करना है? एक रोल नंबर जो कि आपका यूज़र एंटर कर रहा है। तो जो भी यूज़र एंटर करेगा तो उसे हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखना होगा। तो हम लिखेंगे r=int। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम इनपुट फंक्शन यूज़ करते थे। फिर हम लिखेंगे इनपुट, फिर पैरेंथेसिस, उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे आपको मैसेज देना है जो भी आप यूज़र को देना चाहते हैं। एंटर रोल नंबर टू बी सर्च्ड और जस्ट एंटर रोल। ये आपने उसे दे दिया मैसेज कि एंटर रोल, जो भी आप सर्च करना चाहते हो वो रोल नंबर दो, हम उसे सर्च करके उसका डेटा देंगे। ठीक है, इसके बाद जब हम फाइल लोड कर लेंगे, एक रिकॉर्ड लोड कर लेंगे, तब हम इफ़ स्टेटमेंट लगाकर चेक करते हैं कि इफ़ ये जो आर यूज़र ने एंटर किया है क्या वो इक्वल टू है हमारे रैक 1 के 0th पोजीशन पे जो रोल नंबर है, क्या इसके इक्वल है ये? और अगर
हमें जब ये रोल नंबर मिल जाएगा तब आप क्या करो, प्रिंट। इसके बाद हम लगाते हैं पैरेंथेसिस और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं रेक 1। ठीक है, अब इसके बाद इतना काम हो गया। यहाँ पे अब आप बताइए क्या क्या काम रह रहा है हमारा। यहाँ पे हमारा रह रहा है एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक को हम वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मैं लिख ही देती हूँ। एक्सेप्ट कौन सा एरर होता है अभी तक आपको याद हो गया होगा, बताइए सोचकर। EOF एरर, जिसमें EOF यहाँ तक आपको कैपिटल लेटर में लिखना होता है और उसके बाद स्मॉल में लिखना होता है। तो आपने लिखा है एक्सेप्ट EOF एरर, इसके बाद क्या लगाते हो आप, कोलन। इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं हम और यहाँ क्या लिख देते हैं हम, ब्रेक। यहाँ पे हमने ब्रेक लिख दिया। ठीक है, अब लास्ट में आपको क्या करना है, एक चीज़ याद रखनी है कि किसी प्रोग्राम में फाइल को क्लोज करना होता है अगर आप इस तरीके से ओपन कर रहे हैं। फाइल क्लोज कैसे होती है, आपको पहले लिखना होता है पॉइंटर का नाम, फिर डॉट, फिर क्लोज और इसके बाद पैरेंथेसिस। तो ये क्लोज हो गई। देखते हैं इतना रन करके ये काम कर रहा है ठीक से। येलो बटन पे मैं क्लिक करती हूँ। एक्सेप्ट EOF एरर, an indent does not match any outer indentation। ये एक्सेप्ट जो है ये ट्राई के सीधे में आना चाहिए, जो ये कह रहा है कि ये नहीं आ रहा है। तो मैं इसे एक बार आगे करके और फिर रन करके देखती हूँ। यहाँ देखिए ये ठीक हो गया है। अब ये कह रहा है एंटर रोल नंबर, तो मैंने 1 लिखा, मैं एंटर करती हूँ तो ये देखिए 1 अमन 79 ये आ गया। फिर हम बैक जाते हैं, एक बार फिर से रन करते हैं। एंटर रोल, मैंने लिखा 2, एंटर किया तो ये रोल नंबर 2 का डेटा 2 सुमित 98 प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर जैसे हमने रोल नंबर 1 2 3 एंटर किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ तब क्या होगा, तब कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। पर हम चाहते हैं कि हम यूज़र को एक मैसेज दें कि ये दिस रिकॉर्ड इज़ नॉट फाउंड, इस टाइप से करके। तो आप क्या करोगे, तो इसके लिए हम एक फ्लैग लगाते हैं, इसे फ्लैग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं फाउंड और इसकी वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं। फाउंड इक्वल टू, अगर मैं 0 भी लिख सकती हूँ, तो यहाँ मैंने लिख लिया फाउंड इक्वल टू 0। जैसे ही रिकॉर्ड मिल जाए वैसे ही फाउंड की वैल्यू हम कर देते हैं 1। ठीक है, तो जब वैल्यू मिल जाएगी तो फाउंड की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो फाउंड की वैल्यू क्या रहेगी, 0। ये देख लीजिए, लाइन नंबर 4 में मैंने लिखा है फाउंड 0, लाइन नंबर 10 में मैंने लिखा है फाउंड इक्वल टू 1। और ये कहाँ लिखा है, इफ़ ब्लॉक के अंदर लिखा है। और इफ़ ब्लॉक तभी चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है। तो अगर ये रोल नंबर हमें अपने रिकॉर्ड में मिलेगा तभी ये वाली 2 लाइन चलेंगी, 9 एंड 10। ठीक है, तो रिकॉर्ड जब मिलेगा तभी ये फाउंड 1 हो जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो फाउंड 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इफ़ फाउंड इक्वल टू 0। ठीक है, अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो ये 0 ही रहेगा। तो हम यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं कि प्रिंट रिकॉर्ड रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, अब इसे फिर से एक बार रन करती हूँ मैं। एंटर रोल, अब मैं रोल नंबर 5 एंटर करती हूँ जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, तो मैंने 5 लिखा और एंटर किया तो मैसेज आ गया रिकॉर्ड नॉट फाउंड।
तो ये एक यूज़र को समझ में आ जाएगा कि इस रोल नंबर के बच्चे की रिकॉर्ड नहीं है। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड को सर्च करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रिकॉर्ड को अपडेट कैसे किया जाता है बाइनरी फाइल में। ठीक है, तो अब आप पहले सर्चिंग का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ध्यान से समझ के अपने से टाइप करके ट्राई कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड